नमस्कार साथियों, आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि हम लाए हैं क्लास 10 एसएसटी दोस्तों सोशल साइंस दोस्तों। यहाँ से आपको लगभग में हम 48 क्वेश्चन बताएंगे, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, ठीक ना। 48 क्वेश्चन में से आपको लगभग में यहाँ से आपको 30 ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे बिहार बोर्ड 2027 के एग्जाम में दोस्तों। तो आपको हम जो बता रहेंगे अच्छा से बताएंगे दोस्तों, उसको समझिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन पे आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, इसको अच्छा से याद करिएगा, ठीक ना। तो यह सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होंगे, ठीक ना। तो एग्जाम के पर्पज़ से है दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ना मॉडल सेट में, वही हम लेकर के आए हैं। उससे थोड़ा हम बाहर एक भी जरा नहीं लगाए। देखिए यहाँ बेसा ऑफिशियल मॉडल पेपर 2020 में ये पूछा गया प्रश्न। देखिए क्लास 10 का है दोस्तों, एसएसटी है दोस्तों, ठीक ना। तो इसको अच्छा से याद कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या करा, देखिए यहाँ पे करा है क्वेश्चन 1 में, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है दोस्तों। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ए तुर्की कहा है दोस्तों। ये करेक्ट आंसर तुर्की हो जाएगा दोस्तों। तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहा जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन का हो जाएगा तुर्की दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों, ठीक ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया करा है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी दोस्तों। यंग इटली की स्थापना किसने की थी दोस्तों, मेजेनी की थी दोस्तों। कौन की थी, मेजेनी ने की थी। ऑप्शन ए का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेजेनी दोस्तों। कौन की थी, मेजेनी ने की थी दोस्तों, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर ए का ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा मेजेनी दोस्तों, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वीडियो, ठीक ना, आपके लिए दोस्तों, ठीक ना। क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट 2027 के एग्जाम देंगे दोस्तों, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, यह तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब, 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक ना। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन का 8 मार्च दोस्तों। क्या हो जाएगा, 8 मार्च हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी दोस्तों। अप्रैल थीसिस दोस्तों लेनिन ने लिखी थी। कौन ने, लेनिन ने लिखी थी। 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी का ऑप्शन हो जाएगा लेनिन हो जाएगा। कौन, लेनिन हो जाएगा। अप्रैल थीसिस जो लिखी थी लेनिन ने लिखी थी दोस्तों, ठीक ना। यहाँ से आप लगभग में 48 क्वेश्चन हम बताएंगे दोस्तों। यहाँ से 48 में से आपको 40 टकराएंगे बोर्ड एग्जाम 2027 के पेपर में दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, ठीक ना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या करें, आप देखिए करा सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था दोस्तों। सोवियत संघ का विघटन दोस्तों 1991 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1991 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, डी का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों। सोवियत संघ का विघटन दोस्तों 1991 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या करा है, आप देखिए अच्छा देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है यहाँ पे, अच्छा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है कि अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है दोस्तों। किस हिंदू देवता का मंदिर है अंकोरवाट में दोस्तों। तो अंकोरवाट में दोस्तों हिंदू देवता का मूर्ति है, यह पूछ रहा है कि अंकोरवाट का मंदिर भी है दोस्तों। अंकोरवाट में हिंदू देवता की मूर्ति कौन है दोस्तों, यह पूछ रहा है मेरा क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईद का हो जाएगा दोस्तों। किसका, ईद का दोस्तों नहीं था दोस्तों। ईद का ब्रह्मांड का भी नहीं था, शिव का भी नहीं था दोस्तों, विष्णु का था दोस्तों। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु। 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ए का विष्णु हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। विष्णु हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। तो इसका अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर था दोस्तों, विष्णु देवता का मंदिर था दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या करा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। कौन ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी दोस्तों। 7 का ऑप्शन एक हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए यहाँ तक हम 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए दोस्तों। हम 48 लेकर के आज चले हैं दोस्तों। 48 में से 40 आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों 2027 के बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है देखते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहे हैं, आप देखिए कह रहा है कि पूर्ण स्वराज किस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, मनाया गया था दोस्तों। पूर्ण स्वराज जो था कि पूर्ण स्वराज को मांग भी एक उठाया गया था दोस्तों। मगर यहाँ कह रहा है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था दोस्तों। पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। कब, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 8 का ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट ऑप्शन, और ए हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था पूर्ण स्वराज दिवस दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या करा है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ कह रहा है हीराकुंड परियोजना है दोस्तों। हीराकुंड परियोजना है दोस्तों महानदी पर है दोस्तों। क्या है, महानदी पर है दोस्तों। करेक्ट आंसर 9 का हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर, महानदी पर होगा दोस्तों। महानदी पर होगा, कब होगा, तो महानदी पर होगा ये दोस्तों। कब, महानदी पर, कौन नदी पर, महानदी पर होगा दोस्तों। कौन, महानदी पर होगा। करेक्ट आंसर महानदी, हीराकुंड परियोजना महानदी पर है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। 10 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए 10 क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखिए, करा गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था दोस्तों। करा किस नगर में हुआ था दोस्तों, ये तो आपका याद होना चाहिए होट पे दोस्तों। पटना में हुआ था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था दोस्तों। कहाँ? तो पटना में हुआ था दोस्तों। कब? पटना में हुआ था दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था दोस्तों। बी ऑप्शन का हो जाएगा करेक्ट आंसर पटना दोस्तों। बी ऑप्शन का हो जाएगा करेक्ट आंसर पटना हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफ्रीका का निर्यात किस देश को करती थी दोस्तों। किस देश को करती थी दोस्तों। कहा कि निर्यात किस देश को करती थी दोस्तों। उस देश का नाम बताइए दोस्तों। चीन को करती थी दोस्तों। कौन किसको करती थी दोस्तों। चीन को करती थी दोस्तों। किसको? चीन को करती थी दोस्तों। किसको करती थी? चीन को करती थी दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत अफीम का निर्माण किस देश को करती थी। चीन को करती थी दोस्तों। क्या चीन को करती थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन का चीन दोस्तों। बी ऑप्शन का चीन हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका आ गया दोस्तों। करा कि रूसों किस देश का दार्शनिक था दोस्तों। रूसों किस देश का दार्शनिक था दोस्तों। रूस दोस्तों किस देश का दार्शनिक था दोस्तों। फ्रांस का था दोस्तों। किसका था? फ्रांस का था। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए का फ्रांस हो जाएगा आंसर डायरेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का फ्रांस हो जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन, ठीक ना। फ्रांस हो जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों यहाँ पे, चलिए देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है दोस्तों। करा कौन नवीकरणीय संसाधन है दोस्तों। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। कौन है? जल एक नवीकरणीय संसाधन है दोस्तों, ठीक ना। करेक्ट आंसर सी का हो जाएगा जल दोस्तों। जल एक नवीकरणीय संसाधन है दोस्तों। कौन है? नवीकरणीय संसाधन है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या करा कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है दोस्तों। किस राज्य में स्थित है दोस्तों। या गुजरात में स्थित है। तो कुछ कहाँ तो स्थित है? गुजरात में स्थित है दोस्तों। गुजरात में स्थित है दोस्तों। गुजरात में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। जामनगर तेल शोधक कारखाना तो स्थित है दोस्तों गुजरात में स्थित है दोस्तों। किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ठीक ना। चलिए आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। तारापुर परमाणु विद्युतीय केंद्र है दोस्तों। तारापुर परमाणु विद्युतीय केंद्र है दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? तारापुर विद्युतीय केंद्र कहाँ स्थापित है? महाराष्ट्र में है दोस्तों। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और बी का ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र दोस्तों। महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। महाराष्ट्र हो जाएगा करेक्ट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सबका क्या करा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था स्ट्रोक होम में हुआ था दोस्तों। कहाँ? स्ट्रोक होम में हुआ था दोस्तों। ए ऑप्शन का हो जाएगा स्ट्रोक होम दोस्तों। ए ऑप्शन का हो जाएगा स्ट्रोक होम हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या करा है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों। 1952 में जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनरो में हुआ था दोस्तों। रियो डी जेनरो हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनरो हुआ था। डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनरो हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। रियो डी जेनरो हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। करेक्ट आंसर रियो डी जेनरो हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या करा है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य है दोस्तों। उत्पादन राज्य कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन है दोस्तों। झारखंड है दोस्तों। कौन है? झारखंड हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। आपका टाइम उतना नहीं देने का है दोस्तों। परीक्षा का कम ही दिन बचा हुआ है, इसलिए हम आपका ऑप्शन के साथ आंसर खींच रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारत में प्रमुख चावल उत्पादन राज्य कौन है दोस्तों। चावल उत्पादन राज्य कौन है दोस्तों। प्रमुख उत्पादन चावल राज्य कौन है दोस्तों। पश्चिम बंगाल राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल दोस्तों। ए ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल दोस्तों। 19 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल दोस्तों। पश्चिम बंगाल याद रखिएगा दोस्तों, ठीक ना। परीक्षा में बार बार ये पूछे जाते हैं पश्चिम बंगाल। VVI लगा लीजिए इसमें दोस्तों, ठीक ना। VVI लगा लीजिए आप लोग। VVI लगा लीजिए, बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। ये हम 20 तक आ गए दोस्तों। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था दोस्तों। किस वर्ष हुआ था दोस्तों। किस वर्ष हुआ था भारत में रेडियो का प्रसारण दोस्तों। 1923 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। ऑप्शन ए का हो जाएगा 1923 ईस्वी। 1923 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 23 ईस्वी में हुआ था। 1923 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक ना। चलिए का नेक्स्ट दोस्तों करा भारत में हरित क्रांति कब हरित क्रांति शुरू हुई थी दोस्तों। भारत में जो हरित क्रांति शुरू हुई थी 1967 ईस्वी में हुई थी। कब? 1967 ईस्वी में हुई थी हरित क्रांति भारत में। कब शुरू हुई थी? 1967 ईस्वी में हुई थी शुरू दोस्तों। सी का ऑप्शन करेक्ट आंसर 1967 ईस्वी हुआ था होगा दोस्तों। 1967 ईस्वी हुआ था हरित क्रांति जब शुरू हुआ था 1967 ईस्वी में ही शुरू हुआ था दोस्तों, ठीक ना। करेक्ट आंसर 1967 हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए याद रखिएगा इसको दोस्तों। ये बार बार ये भी पूछे जाते हैं दोस्तों। ये देखिए हम क्या BS ऑफिसर मॉडल सेट लेकर के आए 2020 से ये पूछा गया, जितना भी परीक्षा में पूछा गया बार बार दोस्तों। 20 से लेकर इधर 20 21 22 23 24 25 26 तक जितना बार पूछा गया दोस्तों, यह सभी इसी में मिल जाएगा दोस्तों। आपको इसमें से हम 40 48 बताएंगे और 40 यहीं से मिलेंगे दोस्तों आपको, ठीक ना। बिहार बोर्ड में, ठीक ना। अच्छा देखिएगा, सेशन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों।
करा फिर देखिए 22 का सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है दोस्तों। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है दोस्तों? सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल जो होने वाला है दोस्तों, इसका होने वाला कपास होगा दोस्तों। कौन कपास होगा दोस्तों? सूती का कच्चा माल होता है कपास दोस्तों। क्या होता है? कपास होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि होट पे ही याद होना चाहिए। शुरुआत ही चैप्टर में यह है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है दोस्तों, कपास है दोस्तों, ठीक ना। कपास होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर बी का हो जाएगा कपास दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है देखिए, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या करा है दोस्तों, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या करा कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है दोस्तों। रेशमी वस्त्र का उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या है दोस्तों? रेशमी का उत्पादन केंद्र होता है दोस्तों, कहाँ है दोस्तों? भागलपुर में दोस्तों। कहाँ है? भागलपुर में। और डी का ऑप्शन हो करेक्ट आंसर का भागलपुर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन भागलपुर दोस्तों, डी ऑप्शन भागलपुर। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है भागलपुर, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन का भागलपुर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट दोस्तों क्या करा है कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है दोस्तों। उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है दोस्तों? अवस्थित क्या गया है दोस्तों? इसको एक जगह ही अवस्थित कर दिया गया है। उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है दोस्तों? बरौनी में अवस्थित है दोस्तों। बरौनी, ए ऑप्शन का हो जाएगा बरौनी दोस्तों। ए ऑप्शन का हो जाएगा बरौनी दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा बरौनी दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बरौनी हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? फिर नेक्स्ट दोस्तों क्या कराएंगे, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी दोस्तों? किसने उठाई थी आवाज? किसने उठाई दोस्तों? मार्टिन लूथर किंग ने उठाई दोस्तों। मार्टिन लूथर किंग ने उठाई दोस्तों। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी का हो जाएगा मार्टिन लूथर दोस्तों। कौन? मार्टिन लूथर हो जाएगा, बी ऑप्शन का मार्टिन लूथर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ठीक ना। मार्टिन लूथर हो जाएगा, बी ऑप्शन का मार्टिन लूथर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, ठीक ना। दोस्तों क्या करा है, आप देखिए धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाली व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों। व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है व्यक्ति को दोस्तों? सांप्रदायिक कहा जाता है दोस्तों। कौन? सांप्रदायिक कहा जाता है। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक दोस्तों। बी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा सांप्रदायिक हो दोस्तों, हो जाएगा करेक्ट आंसर सांप्रदायिक हो जाएगा दोस्तों। इसको वीवीआई लगा लीजिए दोस्तों, सांप्रदायिक। ये तो बहुत बार पूछा गया दोस्तों, हम उतना बता नहीं सकते थे, तो हम सेशन को आपका खींचने में लगा हुआ है दोस्तों। हम तो आपको सेशन को क्या बोले, शुरुआत में बोले थे हम ऑप्शन चारों नहीं बताएंगे, जो आंसर सटीक है, जो आंसर शुद्ध है, जो आंसर करेक्ट है दोस्तों, वही हम बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन के साथ आंसर हमको बताना महाजरूरी है दोस्तों। इससे विद्यार्थी को याद होने की क्षमता बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक ना। चार ऑप्शन क्या कीजिएगा लेकर के, जो आंसर को उस क्वेश्चन का आंसर है वही हम दे रहे हैं दोस्तों आपके पास दोस्तों, सटीक आंसर दे रहे हैं। और यहाँ से याद कीजिएगा, डायरेक्ट आपको परीक्षा में याद देगा दोस्तों, यही ऑप्शन सही था दोस्तों, सही बताए थे सर, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट उतना बात नहीं करना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, ठीक ना। दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना हुआ था दोस्तों? कब बना था दोस्तों? आयोग अधिनियम कब बना था? महिला आयोग अधिनियम कब बना था दोस्तों, ठीक ना। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था दोस्तों? यह बना था दोस्तों 1990 ईस्वी में हुआ था। कब? 1990 ईस्वी में बना था दोस्तों। 1990 ईस्वी में बना था दोस्तों। कब? 1990 ईस्वी में बना था दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन का 1990 दोस्तों। डी ऑप्शन का 1990 हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? संविधान सभा का जो गठन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था दोस्तों? 1946 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1946 ईस्वी में हुआ था। 1946 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1946 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा 1946 है दोस्तों। 1946 याद रखिएगा, 1946 में हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1946 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। करेक्ट आंसर 1946 हो जाएगा दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट आपका क्या रखा है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों? 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 2 जून 1914 हुआ था दोस्तों। जो 2 जून 2014 में हुआ था दोस्तों। 2 जून 2014 यानी कि 2014 ईस्वी में हुआ था। 20 जून यानी कि 2 जून है, और 2 जून 2014, 2 जून 2014, 2 जून 2014 ऐसे याद रखिएगा दोस्तों। इसमें कुछ बोलने में हमको दिक्कत आ रहा है दोस्तों। देखिए 2 जून 2014, 2 जून 2014, 2 जून ऐसा 2 जून 2014, 2 जून 2014, ठीक ना। ऐसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक ना, आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। ये परीक्षा में देखिए 20 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। 20 में पूछा गया और 19 में पूछा गया दोस्तों, 2 बार पूछा गया प्रश्न है। अब की बात पूछ देगा भविष्य में। ये तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 2 जून 2014 में हुआ था दोस्तों। कब? 2 जून 2014 में हुआ था दोस्तों, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट आपका क्या कराएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था दोस्तों? चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुई थी दोस्तों? चिपको आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था किस राज्य से हुई थी दोस्तों? चिपको आंदोलन का शुरुआत दोस्तों किस राज्य से हुई थी? उत्तराखंड से हुई थी। कब? कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड से हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा करेक्ट आंसर उत्तराखंड दोस्तों। उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों। कहाँ? उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। करेक्ट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या करा आपका करा लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है दोस्तों। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है दोस्तों। तो करा लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है दोस्तों। लोकतंत्र का प्राण दोस्तों राजनीतिक दल को कहा जाता है। को इसको राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा सही दोस्तों। राजनीतिक दल दोस्तों कौन राजनीतिक दल को कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है दोस्तों। कौन एक राष्ट्रीय दल है दोस्तों। करा कौन एक राष्ट्रीय दल था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी करेक्ट आंसर सी का हो जाएगा और करेक्ट आंसर सी का ऑप्शन हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन का हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या करा आपका भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है दोस्तों। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। एम करा है जातिवाद, बीम करा आतंकवाद दोस्तों, सीम करा पारिवारिकवाद दोस्तों, डीम करा इनमें सभी दोस्तों। इनमें सभी हो जाएगा दोस्तों। इनमें से सभी करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन का इनमें से सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासक है। जनता के लिए शासक है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों। अब्राहम लिंकन ने कहा था दोस्तों। अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन ने कहा था दोस्तों। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन दोस्तों। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर 34 का सी ऑप्शन हो जाएगा अब्राहम लिंकन दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है दोस्तों। देखिए पंचायती राज है दोस्तों। कौन है पंचायती राज। बी ऑप्शन हो जाएगा पंचायती राज दोस्तों। बी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा पंचायती राज दोस्तों हो जाएगा। पंचायती राज हो जाएगा दोस्तों। पंचायती राज हो जाएगा बी ऑप्शन पंचायती राज, ठीक ना। 35 का बी ऑप्शन पंचायती राज है दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों करा कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए हम इसको 2 बार बोल देते हैं कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री है दोस्तों योजना आयोग को दोस्तों। प्रधानमंत्री है दोस्तों। ये बहुत बार पूछे जाते हैं। इसमें वीवीआई हम लगा देते दोस्तों। वीवीआई हम लगा देते दोस्तों। बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन का हो जाएगा प्रधानमंत्री दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा दोस्तों। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। भारत में जो 5 वर्षीय यानी 5 वर्षीय जो योजना होता है शुरुआत कब हुई थी दोस्तों भारत में दोस्तों, ठीक ना। कब हुई थी दोस्तों 1951 में हुई थी दोस्तों। कब हुई 1991 में हुई थी दोस्तों। 1951 में हुई थी दोस्तों। कब 1951 में हुई थी दोस्तों। 1951 में हुई थी दोस्तों, ठीक ना। बी ऑप्शन का करेक्ट 1951 हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। फिर नेक्स्ट दोस्तों क्या करा है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है दोस्तों। शिवहर का दोस्तों है। कब किसका है शिवहर का। डी ऑप्शन का करेक्शन हो जाएगा शिवहर दोस्तों। क्या हो जाएगा शिवहर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। शिवहर हो जाएगा, ये इसको याद रख लीजिएगा। शिवहर हो जाएगा दोस्तों। शिवहर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। शिवहर हो जाएगा दोस्तों। शिवहर हो जाएगा करेक्शन, ठीक ना। शिवहर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या करा कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्दा को ही है। यह कथन किसका है दोस्तों। यह कथन किसका है दोस्तों। यह कथन किसका है दोस्तों। यह कथन किसका है। जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह कथन किसका है। क्राउथोर का है दोस्तों। क्राउथोर का है दोस्तों। क्राउथोर का सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्राउथोर दोस्तों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्राउथोर। 39 का सी ऑप्शन हो जाएगा क्राउथोर दोस्तों। सी ऑप्शन हो जाएगा क्राउथोर दोस्तों। इसमें मानिए सही दोस्तों। इसमें वीवीआई लगा भी लीजिए। वीवीआई लगा लीजिए दोस्तों। क्राउथोर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा क्राउथोर हो जाएगा दोस्तों। क्राउथोर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा क्राउथोर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, ठीक ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या करा है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या करा है आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आपका। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। बंगाल की मुर्दा का नाम क्या है दोस्तों। बंगाल की मुर्दा का नाम क्या है दोस्तों। बंगाल की मुर्दा का नाम क्या है दोस्तों। टाका है दोस्तों। बंगाल के मुर्दा का नाम क्या है। टाका। टाका क्या है। टाका है। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा करेक्ट आंसर टाका दोस्तों। बंगाल के मुर्दा का नाम क्या है। टाका है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से दोस्तों का कहा कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों। 41 का है दोस्तों। 41 का भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों। 1904 में हुआ था। कब 1904 में हुआ था दोस्तों। 1904 में हुआ था दोस्तों। 1904 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1904 दोस्तों, ठीक है। 1904 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा दोस्तों। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। करा कि नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है दोस्तों। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है दोस्तों करा है। भारत में करा कि कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है दोस्तों। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है दोस्तों। भारत में जो है 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। कितने 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है दोस्तों। बी ऑप्शन का सही हो जाएगा 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है दोस्तों। राष्ट्रीयकृत बैंक कितना 19 है दोस्तों। वीवीआई इसमें भी लगा लीजिए दोस्तों। वीवीआई इसमें भी लगा लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि ये बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। इसका लिमिट नहीं है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है दोस्तों। मानव की न्यूनतम आवश्यकता दोस्तों क्या है दोस्तों।
रोटी है, कपड़ा है और मकान है। करेक्ट आंसर ए का ऑप्शन हो जाएगा रोटी मकान कपड़ा हो जाएगा। रोटी मकान कपड़ा ऑप्शन नंबर ए का 43 का ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा करेक्ट आंसर रोटी और मकान और कपड़ा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रोटी कपड़ा और मकान हो जाएगा। करेक्ट आंसर 43 का ए ऑप्शन हो जाएगा रोटी कपड़ा और मकान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका दोस्तों। करा कि नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है दोस्तों। पूर्णतः सरकारी सेवा है दोस्तों, कौन है सरकारी सेवा तो कौन है दोस्तों। तो सैन्य सेवा है सरकारी सेना दोस्तों, सैन्य सेवा है सरकारी सेना, ठीक है ना। सरकारी सेवा है सैन्य जो है सैन्य सेवा जो होता है सरकारी सेवा होता है दोस्तों, ठीक है ना। सी हो जाएगा 44 का सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 44 का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर भी है, इसमें भी लगा लीजिए दोस्तों, भी है इसमें लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, आप देखिए अच्छा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा नेक्स्ट दोस्तों क्या करा है। देखिए यहाँ पे भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम का पारित किया था दोस्तों। 2005 में हुआ था दोस्तों। 2005 में क्या था दोस्तों, 2005 में क्या था दोस्तों। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 दोस्तों। 2005 में हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। 2005 में हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। करेक्ट आंसर 2005 हुआ दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर और चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया दोस्तों। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया दोस्तों, जापानी भाषा से लिया गया दोस्तों। डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर 46 का डी हो जाएगा। 46 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 46 का डी हो जाएगा। 46 का डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सुनामी शब्द का किस भाषा से लिया गया था दोस्तों, जापानी भाषा से लिया गया दोस्तों। जापानी भाषा से इसको याद रख लीजिए, जापानी 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 दोस्तों याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों का क्या करा है, निम्नलिखित देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है दोस्तों। 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 निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। देखिए रासायनिक दुर्घटना जो जितने भी होते रासायनिक दुर्घटनाएं जितने भी होते हैं सब प्राकृतिक आपदाएं में नहीं आती है दोस्तों, ठीक है ना। ये सब नहीं आते दोस्तों। युद्ध मतलब होता है युद्ध करना कर रहे हैं, युद्ध भी नहीं होता है। भूकंप होगा, सब प्राकृतिक आपदा जितने हैं भूकंप होगा दोस्तों। भूकंप प्राकृतिक आपदा है दोस्तों। भूकंप क्या प्राकृतिक आपदा है दोस्तों, ये प्रकृति के द्वारा करता है दोस्तों। प्राकृतिक आपदा 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा कौन है, भूकंप क्या है प्राकृतिक आपदा है दोस्तों। भूकंप क्या प्राकृतिक आपदा है दोस्तों, भूकंप। करेक्ट आंसर बी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा भूकंप, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, जो कि इसका आप कमेंट बॉक्स में भी लगाना आपका, ठीक है ना। क्या करा है 48 का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद की ली जाती है, किस यंत्र की मदद की ली जाती है दोस्तों, किस यंत्र की मदद की ली जाती है दोस्तों, ठीक है ना। करा है इंफ्रारेड जो कैमरा होता है उसका मदद ली जाती है। इंफ्रारेड कैमरा का मदद ली जाती है दोस्तों, किसका इंफ्रारेड कैमरा। 48 का सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 48 का सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 48 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ठीक है ना। चलिए इंफ्रारेड कैमरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आपको हम क्या बताए दोस्तों, आपको हम क्या बोले थे 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 दोस्तों। इसको आपको ध्यान 48 क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों यहाँ से। 40 को आपको परीक्षा में पूछा जाएगा दोस्तों। बिहार बोर्ड 2027 की परीक्षा में यहीं से पूछेंगे 40 क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा से देख लीजिएगा वीडियो को। सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए तो लाइक और शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको फिर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरा वीडियो का, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सब्सक्राइब करने से दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर जय हिंद जय भारत दोस्तों। आपका वीडियो यहीं तक 48 था, 48 में से 40 को नानना है परीक्षा में। जैसे ही नाने दोस्तों आपको नानना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बताए हैं। यहाँ से बिहार बोर्ड में लगभग में पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन पूछे गए। तो 48 में 48 आ सकता है दोस्तों। हमारा प्रयास करिएगा 40 आने का दोस्तों। आप लोग याद कर लीजिएगा तो 40 पक्का आ जाएगा। इसमें से 100% में से कोई काट नहीं सकता दोस्तों। किसी के बाप का मजा नहीं कि 40 काट सकता है दोस्तों। बिहार बोर्ड भी नहीं काट सकता दोस्तों। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर के आए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको।